हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। हाल ही में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा हुई। मुझे कतई भी बताने की आपको जरूरत नहीं है कितना कंटेंट कहाँ से आया। अगर मैं काउंट करने लगूँ तो डिफेंस मैथ जो मैंने बनाया हुआ है उसकी डिजिट तक भी चेंज नहीं है। बताने लगूँ मेरे जीएस के क्वेश्चन कैसे आए हैं। हिंदी की मैं बात नहीं करूंगा, हिंदी को मैं कम से कम 3 गद्यांश मेरे प्रैक्टिस सेट से जो कि तुम आए। खैर वो एक अलग बात है। जिसने भी एग्जाम दिया है कंटेंट पढ़ के उसको पता है कितना क्वेश्चन बन रहा है कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देखो, ये जो परीक्षा हुई है कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, कुछ का किसी कारणवश हतोत्साहित हुए हैं। सही समय नहीं मिल पाया, वो समय को मैनेज नहीं कर पाए, या अदर रीजन कुछ भी हो सकता है। आपको घबराना नहीं है, एक एग्जाम आपका बिल्कुल भविष्य नहीं लिखता है। आगामी जो परीक्षाएं हैं उन पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आए हो ना तो हमें कुछ लेके ही निकलना है यहाँ से। इस एक एग्जाम के सारे हमें कंपटीशन में नहीं आना। अभी जो आगामी परीक्षाएं हैं, देखो, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, फिर आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, यूपी एसआई और एसएससी जीडी 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो अब आपका 5 सितंबर में जारी हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 साल में 2 लाख वैकेंसी का वादा किया गया है, जिसमें 40,000 दोबारा फिर यूपी कांस्टेबल की जय भर्ती आएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगे। एग्जाम देखो बच्चा वही निकालता है जिसकी कंसिस्टेंसी होती है। और अगर नोटिफिकेशन के सारे बैठे रहोगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो भैया कुछ नहीं होता है। एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है लाइफ में। अगर उस कंसिस्टेंसी को वर्क करोगे तभी सक्सेस मिलेगी आपको। यानी कि नोटिफिकेशन आया तब हम जागेंगे तब हम तैयारी करेंगे ना। और बेटा लिमिट तौर से पढ़ना है होता है। यानी कि एग्जाम आया तो हम मैराथन लगाने बैठ गए 4-4 5-5 घंटे की हैं। तो मैराथन लगा के वहाँ 50,000 व्यूज आ रहे हैं या शायद 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो भैया वो अच्छा कंटेंट है, देख लो जरा कंटेंट देख कितना कहाँ से क्या आ रहा है। बताने की जरूरत नहीं है। खैर, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 2 सितंबर 2024 से एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, तमाम तरह के सभी जितने भी बैचेज है वो हमने दोबारा से एक रीस्टार्ट किए हैं। मतलब हम कोशिश करेंगे पिछले बच्चे और जो आगामी जो फ्रेशर बच्चे उनको कंबाइन करके आगे चले, एक मतलब बुस्ट की तरह। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जितने भी बच्चे जिनका भी एग्जाम हुआ है वो अपनी तैयारी को बुस्ट करें और आगे कंटिन्यू तैयारी रखें। बैठना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, राज्य सरकार की वैकेंसी है, कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगी, कोई अता पता नहीं है। तो इस एग्जाम के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, अपनी तैयारी में कंटिन्यू आगे लग जाना है। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तो हमने 2 सितंबर से मैच आरंभ कर दिए हैं। आप जो है ऑफिस के नंबर पर जो है पता कर सकते हैं। मिनिमम फीस है, आप सभी को पता है, मात्र 600 रुपये में हमारे बैचेज रहते हैं। और स्पेशल लड़कियों के लिए घर से जो है 2 या 3 भाई बहन आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल और छूट की जाती है। तो क्योंकि मेन मकसद क्या है कि आपका सिलेक्शन, नॉट फीस। अगर इसी और भी किसी अदर रीजन के कारण आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप तब मुझे बताइए, मैं तब आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन रुकना नहीं है। ये मौका सरकार ने बहुत अच्छा दिया आपको, रेलवे में, जीडी में और राज्य सरकार की वैकेंसी, तमाम वैकेंसियां हैं। तो रुकना नहीं मेरे भाई बहन, आपको लग रहना है, वैकेंसी निकालनी ही है। और तब बैठना है जब घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो जितने भी रेलवे के अभ्यर्थी हैं, यूपीएसआई के हैं, आरपीएफ के स्टूडेंट, लग जाइए। इसके अलावा हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम सुबह से शाम तक आप मेरे साथ वर्क कीजिए। क्यों नहीं आएगा? कंटेंट और अगर गाइडेंस अच्छी है आपके पास तो रिजल्ट 110% बनता है। आप जानवरों की तरह, गधों की तरह पढ़ रहे हैं 24-24 घंटे, लाइब्रेरी में बैठे लगा रखे आपने, लैंडस्केप में मोबाइल और लगा रखे आपने 8-8 घंटे के मैराथन, कुछ फायदा नहीं है। अगर सही कंटेंट पर लिमिट समय में आपको वर्क कर रहे हो तो वो इनफ है, और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर रहे हो। तो गधों की तरह तैयारी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है अपने को। और ये स्मार्ट स्टडी कैसे भी वो मैं बताऊंगा। समय है, लग जाइए। 5 सितंबर से पहले जो एडमिशन आपका जो है होंगे, इसमें जो जितने भी नए अभ्यर्थी हैं, पुराने स्टूडेंट तो हमारे नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल छूट रखी जाएगी। और अदरवाइज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं आप, क्योंकि जितना मैं कर रहा हूँ आप भी थोड़ा सा जो है समाज सेवा कीजिए। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं सरस्वती अकेडमी का ना तो ओनर हूँ ना टीचर हूँ, मैं आप सबका बड़ा भाई हूँ। और उसी हिसाब से, उसी के एक जो है मैं अपना ये कर्तव्य समझता हूँ आप सभी को जो है, आप सभी की उंगली पकड़ कर आपको आगे ले जाना। और सरस्वती अकेडमी में हिस्सा एडमिशन लेने का मतलब है कि आप इसके परिवार के सदस्य हैं, ना कि स्टूडेंट। हम सब इस परिवार के सदस्य हैं जो कि इसको आगे लेके जाएंगे। तो ना मैं अपने आप को भैया टीचर मानता, ना मैं अपने आप को ओनर मानता। मैं